वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी विद क्लियर टेक्स्ट। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इनवॉइसिंग के ऊपर रहेगा। नहीं, इनवॉइसिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ऊपर क्रॉस हो रहा है उनके लिए भी इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दिया गया है। तो इनवॉइसिंग का वर्ड जब हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि क्या सर हमें जो इनवॉइसिंग जो क्रिएट करना है वो हमें किसी गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर जाके इनवॉइस क्रिएट करना है, उसी को इनवॉइसिंग कहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनवॉइसिंग का सिंपल सा मेथड ये है कि आप जो इनवॉइस बनाएंगे जिस तरह से पहले बना रहे थे उसी तरह से इनवॉइस आपको अभी बनाना है। बस फर्क इतना हुआ कि इनवॉइस क्रिएट करके, यानी जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आपको अपना जीएसटी इनवॉइस बना लेना है। वो सारे के सारे इनवॉइस बना के आप एक गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर उन इनवॉइस को अपलोड कर दोगे। तो जैसे आप गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर इनवॉइसेस को अपलोड करोगे तो गवर्नमेंट पोर्टल हर एक इनवॉइस को एक यूनिक नंबर देगा। उस नंबर को हम कहते हैं IRN नंबर। और ये जो नंबर जो हमें मिलेगा वो गवर्नमेंट के पोर्टल IRP से हमें मिलेगा। जैसे ई-वे बिल के लिए गवर्नमेंट ने अलग पोर्टल बना के रखा है, जीएसटी के लिए अलग पोर्टल बना के रखा है, तो वैसे ही गवर्नमेंट ने एक पोर्टल और क्रिएट किया है जिसे हम कहते हैं IRP। तो IRP पोर्टल के ऊपर जब आप अपने सारे के सारे इनवॉइस अपलोड करोगे तो हर एक इनवॉइस के ऊपर एक यूनिक नंबर मिलेगा। उस नंबर को हम कहते हैं IRN नंबर। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है इनवॉइसिंग का। अब यहाँ पे हमारे माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वन बाय वन मैं आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अब जो भी इनवॉइस बनेंगे उन सारे इनवॉइसेस को आपको गवर्नमेंट की साइट के ऊपर अपलोड करना है। तो जैसे गवर्नमेंट की साइट पे हम अपलोड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ई-वे बिल नहीं बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, ई-वे बिल का जो कॉन्सेप्ट जो पहले था वही अभी है, यानी जो ई-वे बिल के जो रूल चल रहे थे वही रूल अभी रहेंगे। आपने जो इनवॉइस बनाया है उस इनवॉइस के ऊपर अगर ई-वे बिल का क्राइटेरिया आता है तो आपको ई-वे बिल बनाना ही होगा। इस चीज को ऐसे समझना है कि इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट अलग है और ई-वे बिल का कॉन्सेप्ट अलग है, ये दोनों एक साथ नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट इन दोनों पार्ट्स को आपस में मर्ज कर दे, लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर ई इनवॉइसिंग अलग है और ई-वे बिल अलग है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ई इनवॉइसिंग के साथ में ई-वे बिल भी अगर आपको बनाना ही बनाना होगा अगर आपकी सप्लाई 50,000 को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे हम ई इनवॉइसिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला जो इनवॉइसिंग का जो मेजर जो प्रॉब्लम हम सभी को फेस करना होगा वो प्रॉब्लम हमारा ये होगा कि जैसा कि अभी तक हम क्या करते थे कि हमने किसी भी पार्टी का इनवॉइस बनाया, जीएसटी इनवॉइस बनाया, वो हम हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाते थे। तो जब तक हम रिटर्न नहीं लगा देते तक हम उस इनवॉइस को काफी बार चेंज कर लेते थे। काफी सारे बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब भी आपको इनवॉइस बनाओगे वो इनवॉइस आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तो आप उसे जब चेंज करेंगे तो गवर्नमेंट की नजरों में भी आएगा। तो ये आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। और इसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स और भी है। कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है कि जैसे होता यूं था कि हमने किसी पार्टी का इनवॉइस बनाया और उसके साथ में हमने ई-वे बिल भी बनाया और वो हमारी डील कैंसिल हो गई। और जैसे वो डील हमारी कैंसिल हुई तो हमने सिर्फ ई-वे बिल को कैंसिल कर दिया, जो हमारा इनवॉइस था उसके एंट्री को हमने डिलीट कर दिया या कैंसिल कर दिया। लेकिन अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया है कि हमें सारे के सारे बिलों के ऊपर क्या बनाना होगा, इनवॉइस बनाना होगा। यानी अगर आपने किसी तरह को इनवॉइस बनाया और उसे आपने गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं किया, यानी आपने उसके लिए यूनिक नंबर जनरेट नहीं किया, तो आपका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस नहीं माना जाएगा। इसे यूं समझिए कि आपने किसी पार्टी को 2 लाख रुपए का माल बेचा और आपने अपने सॉफ्टवेयर से सिंपल जीएसटी इनवॉइस बना के उसे दे दिया और उसके ऊपर इनवॉइसिंग का नंबर नहीं है, तो वो बिल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो बिल नहीं माना जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो भी आप बिल बनाओगे उसके लिए आपको IRN नंबर जनरेट करना ही करना होगा। अब आपने IRN नंबर जनरेट कर लिया, यानी गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसको अपलोड कर दिया और आपने उसका ई-वे बिल भी बना दिया क्योंकि उसके अंदर ई-वे बिल का क्राइटेरिया आ रहा था और आपकी वो जो डील थी वो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ई-वे बिल के साथ में उस इनवॉइसिंग को भी कैंसिल करना होगा। क्योंकि जनरली हम सिर्फ ई-वे बिल को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अब इनवॉइसिंग लागू हो चुका है। तो जब आपकी डील कैंसिल हो जाती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो ई-वे बिल को कैंसिल करने के साथ में इनवॉइसिंग को भी आपको कैंसिल करना है। तो इनवॉइसिंग की जो नॉर्मली लिमिट है वो 24 घंटे की रहती है, नहीं 24 घंटे के अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वर्क करना होगा और इसी के साथ में जो आपका अकाउंटिंग का जो तरीका है उसके अंदर भी आपको काफी कुछ चेंज करना होगा। और जो ये इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको कुछ ध्यान और भी रखना है कि आपका जो इनवॉइस नंबर है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट का सेंस इस तरह से है कि आपने कोई बिल बनाया, सॉफ्टवेयर से हमने कोई बिल बनाया और उसको आपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में आपने उस बिल को कैंसिल कर दिया, यानी इनवॉइसिंग से भी आपने
उसको कैंसिल कर दिया। अब वो जो सीरीज थी वो सीरीज थी जैसे यूं समझ लीजिए जीएसटी 111 की सीरीज थी। तो अब इसका मतलब ये है कि जीएसटी 111 का जो बिल है वो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी दोबारा जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से उसी सीरीज का जब बिल क्रिएट करोगे, यानी जो बिल आपने अभी कैंसिल किया उसी बिल नंबर से अगर आपने नया बिल जनरेट किया और आप जब उसे अपलोड करोगे तो यहाँ पे जो हमारा पोर्टल होगा वो उसको अलाउ नहीं करेगा, वो यही बोलेगा कि नया इनवॉइस नंबर लेके आओ। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि इनवॉइसिंग कौन कौन से ट्रांजेक्शंस के ऊपर कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जो किसी तरह का कोई टैक्स इनवॉइस बनाएंगे या आप किसी तरह का कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाएंगे उसके अंदर आपको इनवॉइसिंग कंपलसरी है। तो इसका सेंस क्या निकला, अगर आपके पास में डिलीवरी चलान आ रहा है, बिल ऑफ सप्लाई हो रही है या आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी पार्टी से पेमेंट ले रहे हैं तो आपको इनवॉइसिंग नहीं बनाना है। इनवॉइसिंग सिंपल 3 ही ट्रांजैक्शंस के लिए बनेगा जो कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा के रखे हैं। अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये आता है, आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर इनवॉइस बनेगा, लेकिन आप ये बताइए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी इनवॉइसिंग हमें बनाना होगा। तो जो ट्रांजैक्शंस हमारे जिनके ऊपर इनवॉइसिंग कंपलसरी है वो हमारा B2B है, B2G है और जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर आपको इनवॉइसिंग कंपलसरी है। तो इसका सेंस यही निकला है कि अभी के लिए B2C ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको किसी भी तरह का इनवॉइसिंग नहीं बनाना है। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट B2C ट्रांजैक्शंस के लिए भी इनवॉइसिंग लिया है, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्लान नहीं है। तो यहाँ पे आपको इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो भी हमारे क्राइटेरिया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो नॉर्मली हमारा जो इनवॉइस है वो सिंपल फॉर्मेट में बस इतना ही है कि जो हमारा जो बिल है उस बिल के ऊपर एक कोड और आ जाएगा जिसको हम IRR नंबर कहते हैं और उसके ऊपर एक QR कोड आ जाएगा, यही हमारा इनवॉइसिंग है। तो मैंने आपको काफी सिंपल फॉर्मेट के अंदर इनवॉइसिंग की कंप्लीट डिटेल आपके साथ में शेयर कर दी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इनवॉइसिंग हम जनरेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल शेयर करना चाहूंगा कि काफी सारे कनेक्टर्स आ रहे हैं, काफी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर API इंटीग्रेशन से आप इनवॉइसिंग क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली जो रिकमेंड करूंगा वो क्लियर टेक्स्ट का करूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जनरेट कैसे करना है उसके लिए आप क्लियर टेक्स्ट का डेमो लेके देख लीजिए। अगर आपको लगे कि वाकई में क्लियर टेक्स्ट के प्लेटफॉर्म से आपकी इनवॉइसिंग का वर्क है वो काफी इजी वे के अंदर हो रहा है तो आप इसके अंदर डील कर सकते हैं। अब इनवॉइसिंग से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह कोई और डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।